सरकारी स्कूलों की बदहाली की कई रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, कई खबरें आपने सुनी होंगी। कभी आपने यूडाइस की रिपोर्ट सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो कभी आपने जो कैग है उसकी रिपोर्ट के बारे में सुना होगा। स्कूल की बदहाली को लेकर वक्त वक्त पर कैग और यूडाइस अपनी अपनी रिपोर्टें पेश करते आए हैं। लेकिन क्या हो जब नीति आयोग, जो कि केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा आयोग है जिसका काम तरह तरह की नीतियां बनाना है, उन नीतियों का क्रियान्वयन करवाना है, ये देखना है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, वो नीति आयोग जब एक रिपोर्ट जारी करे और उस रिपोर्ट में ये दावा करे कि देश में पिछले 10 सालों में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, तब सोचिए स्थिति कितनी खराब होगी। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल आपको बता दूं कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो रिपोर्ट का नाम है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में पूरे देश भर में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। मध्य प्रदेश को लेकर के नीति आयोग ने क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले आप ये जान लीजिए कि बच्चों के नामांकन में ये जो 94,000 स्कूल बंद हुए हैं, इससे बच्चों के नामांकन में 2.26 यानी कि 2,26,00,000 नामांकन कम हो गए हैं 94,000 स्कूलों के बंद होने से। और इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों की संख्या घटकर कितनी हो गई है, 11,07,000 से घटकर 10,13,000 पर आ गई है सरकारी स्कूलों की संख्या। और जबकि दूसरी तरफ एक स्थिति और देखिए, जहां सरकारी स्कूल लगातार कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी संख्या देश में तेजी से बढ़ रही है। यानी सोचिए, सरकारी स्कूलों का कम होना और प्राइवेट का बढ़ना अपने आप में क्या स्थिति दर्शाता है, आप खुद सोच सकते हैं। और अगर रोज़ की बात करूं, रोज़ कितने स्कूल बंद हो रहे हैं देश में, तो रोज़ 25 स्कूल देश में बंद हो रहे हैं, ये कहना है नीति आयोग का। और पिछले 10 सालों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 2,88,000 से बढ़कर हो गई है 3,39,000। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। इतना ही नहीं, इसके अलावा 2014-15 के 26,95,00,000 नामांकन हुए थे। कब? 2014-15 में, जो कि 2024-25 में घटकर हो गए हैं 24,69,00,000। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। और इसके अलावा अब जो गिरावट की वजह नीति आयोग ने बताई कि आखिर स्कूल क्यों कम हो रहे हैं, स्कूलों की संख्या लगातार क्यों कम हो रही है, तो इसकी तीन बड़ी वजह नीति आयोग ने गिनवाई है। पहली वजह है गिरता प्रजनन दर। देश में जो प्रजनन दर में कमी आ रही है, नीति आयोग का ये मानना है कि इससे स्कूलों की जो संख्या है उसमें फ़र्क पड़ा है, छात्रों की संख्या में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जन्म दर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, बच्चों की संख्या उतनी नहीं है। इसके अलावा स्कूलों का आपस में विलय, आपको ध्यान होगा, हमने लगातार आपको खबरें दिखाई हैं कि मध्य प्रदेश में भी काफ़ी स्कूलों का विलय हुआ है। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, छात्रों की संख्या कम है, सरकार उन स्कूलों का विलय कर रही है। ऐसा ही पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश में लगातार उन स्कूलों का विलय किया जा रहा है दूसरे स्कूलों में जहां पर बच्चों की संख्या कम है। ये दो मेन बड़े कारण माने हैं नीति आयोग ने स्कूलों के बंद होने के पीछे। और एक और कारण जो माना है वो है ऊंची कक्षाओं में बच्चों को रोके रखने की चुनौती। यानी कि बच्चे ऊंची क्लासेस में आ तो रहे हैं, लेकिन वहाँ उनको रोक के रखना बहुत बड़ी चुनौती है, इसीलिए ये भी स्कूलों के बंद होने की एक बड़ी वजह है। और अगर कुछ डेटा और आपके सामने मैं रखूँ तो पहली से 5वीं तक की जो ड्रॉप आउट की संख्या है स्कूलों में वो बहुत कम है। मात्र 0.3% ड्रॉप आउट है पहली से 5वीं तक की क्लास के बीच में। यानी कि महज 0.3% बच्चे ही स्कूल छोड़ते हैं 5वीं तक। लेकिन जैसे ही बच्चे 6वीं से 8वीं के बीच में आते हैं तो 6वीं से 8वीं तक आते आते ये संख्या हो जाती है 3.5%। और 9वीं से 10वीं आते आते ये संख्या हो जाती है 11.5%। यानी सोचिए, 5वीं तक जहां संख्या महज 0.3 है, 10वीं आते आते आंकड़ा हो जाता है 11.5% का। कितना अंतर है ड्रॉप आउट में। मतलब 10वीं आते आते बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता स्कूल में, ये स्थिति हो जा रही है। इसके अलावा अब आते हैं एमपी पर। तो एमपी और यूपी में सबसे ज़्यादा स्कूलों का विलय हुआ है, सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल एमपी में बंद हुए हैं। यहाँ लगभग दोनों राज्यों को मिलाकर के लगभग 40,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं या तो उनका विलय हो गया है, ये कहना है नीति आयोग का। और इसके अलावा 9वीं के छात्रों को बेसिक गणित में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये नीति आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट, जिसका नाम स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया है, इसमें खुलासा किया है। यानी कुल मिलाकर के सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कूलों की हालत सिर्फ मध्य प्रदेश में ख़राब है, सरकारी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश का यही हाल है। एक तरफ केरल जैसा राज्य है
चंडीगढ़ जैसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर स्थिति लगातार सुधर रही है, वहाँ पर स्कूलों की आप रिपोर्ट देखेंगे, वहाँ का आप स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी मजबूत दिखाई देगा आपको। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बिल्डिंगें जरूर अच्छी खड़ी हो रही हैं, बिल्डिंग बाहर से देखने में आपको भवन बहुत शानदार नज़र आएगा, लेकिन उन भवनों के अंदर शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो अपने आप में काफ़ी सवाल आज भी खड़े कर रही है। और इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें ज़रूर बताएं। मध्य प्रदेश में स्कूली सिस्टम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे और मेरे साथी बिलाल खान, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।